क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक 2019 बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। हम आपको 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक बताएंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, फिर आगे बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, देख लो इसको। पहला है, निम्न में से कौन कोट थीटा के बराबर है। कोट थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ चेक कर लोगे, स्टैंड पे तुम्हारा लाता है। देखो लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, यानी यह मान इसका सही होगा। समझ रहे हैं। कॉट थीटा बराबर कितना होगा, कॉट थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। दूसरा सवाल है, समीकरण युग्म। समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। इसको आपको चेक करना है। अद्वितीय हल होंगे, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। पहले हम इसको चेक करेंगे। चेक करने का नियम क्या है, a1 बटे a2 कोमा b1 बटे b2 कोमा c1 बटे c2। अब इनका मान रख के चेक करिए। a1 का मान 1 और a2 का मान -3, 1 बट्टा -3, और एक दूसरा मान b1 बटे b2 का कितना होगा, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, फिर कितना है 5 बटे 1। इसको देखो, यहाँ देखो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये वही रहेगा। हम कह सकते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटे c2 को। यहाँ पे तुमको समझ में आया, ये बराबर नहीं है, यानी कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। अगर ऐसा कंडीशन आए, इसको हम कौन सा समीकरण बोलेंगे, कोई हल नहीं। क्या होगा रे, कोई हल नहीं होगा। दूसरा देखो, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। आपको बोला बेलन की त्रिज्या अनुपात में है, बेलन की त्रिज्या बोला, देख लो। अब यहाँ पे सवाल नंबर कितना होगा, 3। बेलन की त्रिज्या बोले तो अनुपात में 2 त्रिज्या दिया हुआ है, इसलिए एक को बोलेंगे R1 और एक को बोलेंगे R2। R1 का मान कितना दिया हुआ है, 2 कोमा R2 का मान कितना दिया हुआ है, 3। इसके अलावा आपको बोला कि ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई बोले तो इसी तरह से h1 बराबर कितना लिखेंगे, 5, और h2 बराबर कितना बोले, 3। अब आपको देखना यह है कि बेलन के आयतनों का अनुपात, तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा रे, बेलन के आयतनों का अनुपात बराबर क्या लिखेगा, पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। चलिए अब यहाँ हल करते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर h बट्टे पाई आर स्क्वायर h। ये बेलन का आयतन है और अनुपात पूछा है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा, पहले बेलन का आयतन और बट्टे दूसरे बेलन का आयतन। पाई का मान कितना होता है, बोलिए 22 बट्टे 7 गुने आर का मान कितना, पहला आर देखिए कितना है, 2 का लिख दिया यहाँ पर होल स्क्वायर, गुने एच का मान कितना है, पहला 5 लिखिए।
बट्टे में कितना लिखेगा 22/7 गुने कितना होगा 8 2 का मान 3 का होल स्क्वायर गुने h का मान कितना है 3 यहाँ हम लिखेंगे ठीक 22/7 से 22/7 कैंसिल हो जाएगा यह कितना होगा 2 दूनी 4 गुने 5 बट्टे में 3 तिया 9 गुने कितना 3 ये कितना होगा 5 चौके 20 और 9 तिया 27 अगर इस तरह से आया तो हम इसे अनुपात में लिख सकते हैं 20 अनुपात कितना 27 20 अनुपात 27 देख कहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 20 बी तुम्हारा सही है समझ में आया रे समझा चलो अगला सवाल देखो 4 नंबर में लिखा है किसी वृत्त के केंद्र से पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं वृत्त में बोला केंद्र से क्या बोला केंद्र से एक बिंदु P तक देखो यहाँ किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है एक बिंदु खींचा गया है इसकी लंबाई कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर देखो यहाँ किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है स्पर्श रेखा जो होगा वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर देखो यहाँ पे ध्यान देगा स्पर्श रेखा ऊपर या नीचे हम ले जा सकते हैं यहाँ आएगा देखो इसको यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी इसका कितना होगा रे केंद्र से खींची गई दूरी कितनी हो जाएगी 13 और यह कितना होगा 12 तो ये कितना बच जाएगा आर बोले तो वृत्त की ये त्रिज्या हो जाएगी लेकिन हम इसको आर मान लेते हैं अब जब इसको हल करिएगा तो अब इसका नाम दे दीजिए ओ पी क्यू तुम्हारे पास क्या बचा आप देखो यहाँ पे आधार बराबर कोई फॉर्मूला सीखा था क्या होगा फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर ठीक है अभी हम लिख सकते हैं कर्ण कितना है 12 का स्क्वायर और यह कितना हुआ है 13 का स्क्वायर तभी बनेगा देखो यहाँ ये कितना हुआ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर क्या लिखोगे यहाँ 13 का कितना हुआ 169 माइनस 144 फिर अब इसको कितना लिखिएगा 9 से 4 जाएगा तो 5 6 से 4 गया तो 2 1 से कैंसिल आप यहाँ लिख दीजिए 25 का कितना हुआ है 5 गुने 5 इसीलिए कितना आ जाएगा बाहर 5 हम कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी अगला देखो निम्न में से किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है अब इसको हल करने के लिए क्या करना होगा इधर देखो शून्य क्या क्या दिया हुआ है शून्य एक है -3 दूसरा है 2 -3 और 2 इसमें लिखा हुआ है कि योग
का कितना है -3 तथा गुणन फल का कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का सूत्र क्या हो जाएगा बोलो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस या प्लस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। बोलो साथ में x² का क्या लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान योग दिया हुआ है ना अल्फा और बीटा यही हो सकता है। योग को क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा गुणनफल को क्या बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है माइनस बोलो कितना दिया हुआ है -3 और यहाँ कितना होगा x यह हो जाएगा तुम्हारा प्लस और यह कितना दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा का बोल कितना दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा का मान 2 यहाँ कितना हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस और माइनस पे जब गुना करोगे तो +3 ये इससे गुना होगा कितना हो जाएगा 3x + 2 यही इसका क्या होगा समझ में आया क्या इसका कितना ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन। अब देख यहाँ एक सवाल है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है उसको हम ज्ञात करेंगे। ये समझ में आया देखो दिया है सवाल नंबर कितना है 6 0 और 50 के बीच क्या है विषम संख्या। पहले लिखिए एपी के रूप में पहला होगा विषम संख्या क्या होगा 1 3 5 7 डैश कहां तक जाएगा 49 तक विषम संख्या आएगा ठीक है ना। अब इसको हम लोग A1 बराबर कितना लिखेंगे 1 A2 बराबर कितना लिखेंगे बोलिए 3 और D के लिए कुछ बताए थे फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 A2 का मान कितना है आपका 3 माइनस कितना होगा 1 बराबर कितना आएगा 2 यहाँ लिख सकते हैं A1 बराबर कितना वाले 1 सही है ना और D का मान आपको कितना आया 2 आया और AN आपको दिया हुआ है कितना है 49। आप एपी में एक फॉर्मूला सीखे दिया है AN बराबर पढ़ा था A प्लस N माइनस 1 गुने D क्या ऐसा फॉर्मूला था अब इस पर बनाइए AN का मान कितना आप रखे हैं 49 बराबर A का मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए प्लस N का N लिखिए -1 गुने D का मान कितना रखे 2 रखे। फिर इसको हल कीजिए 49 बराबर 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो ये होगा 2N माइनस 2 है ना। फिर लिखे यहाँ 49 बराबर 2 से 1 जाएगा कितना होगा -1 प्लस में 2n समझ गया। इसको हल करिए तो कितना होगा 49 और ये माइनस है अगर इधर लाते हैं कितना हो जाएगा यह प्लस में 1 बराबर 2n 49 और 1 कितना होगा रे 50 बराबर 2n काट लीजिए 2 एकम 2 25 दुना 50 n बराबर कितना आया 50। विषम कितने संख्या हो सकते हैं 0 और 50 के बीच में 25 वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला बताएं इस बार समझ में आया
दूसरा देखो अब, समझ में आया रे? अगला सवाल है 24, 15, 23, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा? परिसर के लिए हम कुछ बोले थे। आपका सवाल क्या, पहले बोलिए सवाल क्या लिखा हुआ, बोलो वहां। 24, 15, 23, 13, कितना बोला? 9, 10 तथा 30। पूछा क्या आपसे? परिसर। परिसर, परिसर में हम बोले थे सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? सबसे बड़ी संख्या 30 है। सबसे छोटी क्या है? 9 है। अब इसको घटाओगे कितना आएगा? 21। परिसर कितना होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। चालू कर वीडियो। एक सा डबल कैमरा नहीं है, अगला दूसरा डबल। हाँ है नहीं है। शॉर्ट में एग्जाम के दिन बेहतरीन बने हैं, सिर्फ एग्जाम। अब इस तैयारी में होंगे। चलो हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 2019 का क्वेश्चन नंबर 8 बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। यस सर। दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ प्रतिच्छेदीय। ये खुद कहता है दो चर वाले समीकरण है, उसका ग्राफ प्रतिच्छेदीय। क्या है? ग्राफ प्रतिच्छेदीय। रेखाएं अगर हो तो हलों की संख्या क्या होगा? आप पढ़े हैं, अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी हो ऐसा ही होगा ग्राफ, यानी कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नहीं होता है, इसका सर सिर्फ एक हल होता है। यही बताए थे, एकल हल। इसका क्या होगा? इधर सिर्फ एक हल, यही होना चाहिए। अगला है, यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल नहीं है, यह खुद कह रहा है उसका कोई हल नहीं है, तुम इसका पहले फॉर्मूला लिखो। यह क्वेश्चन नंबर कितना था? 8 और 9 में बोला दो समीकरण है, एक है kx माइनस 5y बराबर 2 तथा दूसरा कितना है बोलो? 6x प्लस 2y बराबर 7। अब अगला देखो, इसको तुम रूल पे लाओ। बोला इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं। उसका एक फॉर्मूला होता है, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2। सर बराबर नहीं होगा C1 बट्टे C2। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सवाल बोला, इसका कोई हल ही नहीं। कोई हल है, उसका सूत्र यही होता। अब आपके पास सवाल है, A1 के जगह पर कौन है? K रखो। A1 का मान क्या होगा? K। A2 का मान 6 बराबर B1 का मान -5 और B2 का मान कितना होगा? 2। इस तरह के सवाल को हम कोना कोनी क्या कर सकते हैं? गुना। आप कहोगे सर ये वाला नहीं लिखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर ही नहीं है, तो इसी में आओ। तो कितना होगा बोले यहाँ पर? 2k बराबर -6 पंचे 30, इसलिए k बराबर लिख सकते हैं 2 इकाई 15 दूनी -30। क्या ऑप्शन में है? यस सर। है डी। सही है ना रे? यस सर। चलो अब आगे। यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान कब बराबर होगा? जब हम लोग पढ़े थे साइन और कोस, साइन का मान और कोस का मान किस हालात में सही होगा बताओ? 45। साइन 45 का मान कितना होगा? 1/√2। और कोस 45 का भी मान 1/√2। यस सर। चलिए आपका मान सही हुआ ये ए, ठीक है। यस सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यह फॉर्मूला पर आधारित, ये आराम से बना सकते। इसका मान कितना होना चाहिए? 1। कितना होना चाहिए? सही है। अगला देखो, कोस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा बोले तो साइन ए, ये सही है।
हाँ अगला देखो, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। ऐसे सवाल कई बता चुके हैं, फिर भी आप देखिए एक बार, बहुत आसान है, इसको आंसर सीखना जरूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना, इसमें हम बोले थे आपको जब हल करिएगा तो आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, इसीलिए एक्स स्क्वायर बराबर सीधे कितना रख देंगे हम, 2। जब स्क्वायर को हटाना हो तो आपको बोले थे ना एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 2, यानी कि एक मान आपका होगा प्लस वाला, एक होगा माइनस वाला। अब चेक करिए, ऑप्शन बी -2 और +2, ये वाला सही होगा। चलो ठीक, 10 स्क्वायर थीटा यानी 10 साइड का मान कितना, 1/√3, सिर्फ √3, सिर्फ √3। देखो यहाँ 10 स्क्वायर 60 है ना, 10 स्क्वायर 60 है तो 10 60 का मान कितना होना चाहिए, √3। देखो ये 10 स्क्वायर है तो ये कौन सी हो जाएगा, स्क्वायर। आप सिर्फ लिख सकते हैं 10 का मान कितना होगा, हो सकता है 3 बार हो जाएगा वो। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल बताएं। चलो अगला देखते हैं, आप सवाल समझ में आ रहा है। ये 15 नंबर सवाल में दिया हुआ है, बिंदुओं -5 और 7, -5 और 7, दूरी सूत्र याद है, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का, यही ना होता है फार्मूला, सही है फार्मूला। इसका भी होल स्क्वायर लिखो। ये पहला होगा x1, यहाँ आपको लिखना होगा -5 का, देखो -5 माइनस होगा और y का मान कितना होना चाहिए, सॉरी x2 का मान -1, सही है, स्क्वायर पूरे का, प्लस y1 कितना होगा 7 माइनस y2 का मान, होल स्क्वायर लिखेंगे, -5 + 1 हो जाएगा, प्लस 7 से 3 जाएगा कितना होगा 4 का स्क्वायर, 5 से 1 जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस होगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, √अंडर कितना हो जाएगा 32। इसका वर्ग कर लो, 32 का करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 का जोड़ा लगा, 2 का जोड़ा लगा, 2 गुने 2, एक बेचारा अंदर में रह जाएगा, 2 दूनी 4, कितना लिखेंगे 4√2। ऑप्शन हो तो सही है, सी सही है। चलिए आप देखते हैं 16 नंबर, इसको समझ में आया, इसको मिटाया जाए। 16 नंबर सवाल देखो, यदि द्विघात समीकरण vx² + ax + c = 0 के मूल समान हो तो d बराबर फॉर्मूला आपको कल पढ़ाए थे, v² - 4ac। पहले आप इसमें एक सवाल अलग कर लीजिए, a का मान कितना होगा बोलो, b होगा और b का मान कितना होगा, a होगा और c का मान कितना होगा, c होगा। किसी को कोई आपत्ति? चलिए आगे देखिए, d बराबर b का मान क्या है भाई, a का स्क्वायर -4 गुने a का मान b और c का मान c है, ये कितना हो जाएगा a² - 4b और c। ऐसा कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो ठीक, बराबर 0 लगा दीजिए, चुप जाएगा कि समा पड़ी। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से, यानी कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, उस घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले सवाल क्या बोला, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, घन का फॉर्मूला क्या होता है याद है, भुजा क्यू
बट्टे भुजा क्यूब। दोनों घन है ना रे, 6 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन है, उसमें से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कितने बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ लिखिए 6 का पावर 3 और 2 का पावर भी 3। आगे बढ़िए 6 गुने 6 गुने 6 बटे 2 गुने 2 गुने 2। 2 एक कम 2 तिया, 2 एक कम 2 तिया, 2 एक कम 2 तिया, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसका आंसर कितना होगा? 27। कितना होगा रे? 27। कितना होगा? 27। यह क्वेश्चन लिखने में छूट गया तो उसको डायरेक्ट बना दिया। ठीक है, चलो आगे देखो। आप इसको मिटाया जाए। यस सर। यह समझ में आया? यस सर। सुबह आपको कुछ समझ में आ रहा? चलिए ठीक। यहाँ देखो, प्रायिकता आपको बताए थे, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होती है? अगर एक के अंदर हो, समझ रहे हो ना, एक के अंदर हो, एक के बराबर में हो तो हो सकती है, लेकिन यह जो 3.5 है यह ज्यादा है, इसलिए इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। बनाने की जरूरत नहीं, समझ गया ना? इसको हल नहीं कर सकते। अब यहाँ किसी का ख्याल होगा 60%, परसेंट बोले तो 100%, बोले तो समझ में आया? अगला सवाल है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, पहले हम वृत्त बना लेते हैं, दिख रहा है ना? यस सर। चलो यहाँ देखो, यह वृत्त है, मान लो सपोज दैट, ठीक है। वृत्त में क्या लिखा है? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। वृत्त के बाहर क्या है? एक बिंदु है P, इससे 2 स्पर्श रेखा खींचे गए हैं। यह स्पर्श रेखा है ना? यस सर। खींचे गए हैं। एक का नाम दे दो A और B है, तो इसका नाम दे दो A और इसका दे दो B। इसमें बोला है AP तथा PB है, सही है ना? एक स्पर्श AP, दूसरा स्पर्श PB बोलो या BP बोलो, वही है। यदि PA का मान दिया हुआ है कितना? 4। ये बोल रहा है कि यह दिया हुआ है हमको 4, तो सर PB की लंबाई क्या होगा? देखो PB यही ना है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह 4 है, तो यह भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। इसकी बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे, इसका आंसर होगा D। बिंदु P का मान दिया हुआ है -6,8 की दूरी मूल बिंदु से है, यानी कि मूल बिंदु हम आपको बताए थे 0,0 होता है, याद है ना? x भी 0, y भी 0 और एक बिंदु दे रखा है, हम बना लेते हैं। ये समझ में आया वृत्त वाला? चलो आगे देखो। अगला सवाल कितना नंबर है? 20। 20 में हम क्या करेंगे? पहले अपने से लिखो, मूल बिंदु क्या लिखोगे? मूल बिंदु क्या होगा? 0,0 और एक बिंदु दे रखा है P बराबर कितना है? -6,8 और बोला आपको मूल बिंदु से क्या ज्ञात करना है? दूरी बराबर फॉर्मूला याद है ना? दूरी बराबर क्या लिखोगे? √x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस, या माइनस रे? माइनस ना होना चाहिए लोग। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, सही है ना? चलिए, x1 का मान कितना है? 0 रखो, माइनस x2 का मान कितना है? माइनस कितना रखेंगे? 6 का होल स्क्वायर, रूट अंदर लगा लो। अब देखो y1 का मान कितना है? बोलो 0 है, और y2 का मान -8। कोई दिक्कत? यहाँ लिखो डायरेक्ट कितना? -6 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 6 का 36, 8 64, 100 का वर्ग करोगे कितना होगा? बोलो 10। कितना होगा? 10। देख यहाँ
कहाँ लिखे थे हम? 20 नंबर में डी ऑप्शन सही होगा। समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आया रे? यस। अगला बताएं। चलिए ठीक। जा सकता है। 21 नंबर बताएं। यस। चलिए देखिए 21 में लिखा हुआ है साइन 18 बट्टे कितना है? कोस 72। कोस 72। इसको हल करने का एक ही मेथड है, आप या तो ऊपर करिए या तो नीचे करिए। साइन का उल्टा कोस होता है ना, हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? कोस। कोस कितना बोलने जा रहे? 90 मैंने सर। कोस 90 मैंने सर। 90 माइनस 18। 18 बट्टे सीधा लिखो कोस कितना? 72। बराबर करो कितना होगा? कोस 72 बट्टे में कोस 72। जब दोनों मान बराबर हो तो कितना होगा? एक। कितना होगा? एक। ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आया रे? यस सर। इसको काट भी सकते हो, अगर ना समझ में आए तो कितना होगा? एक। अगला बोले यस। इसको बनाने का एक और नियम है, या तो तुम इसको या इसको दोनों में से किसी एक को कर सकते हो। दूसरा बताओ क्या? क्वेश्चन नंबर 22 आओ। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो बिंदुओं ए 2 कोमा माइनस 4 और बी बिंदु कितना है? 4 कोमा माइनस 2 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु के पहले आप दोनों बिंदु लिखिए। ए बिंदु कितना दिया हुआ है आपका? 2 कोमा माइनस 4 तथा लिख लो बी बिंदु कितना है? 4 कोमा माइनस 2। इसमें क्या बोला? मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बट्टे 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टे कितना? 2 होगा। चलिए इसी पर बना लीजिए। ये हुआ आपका x1 का मान 2 प्लस x2 का मान 4 बट्टे कितना? 2 कोमा लगा लेते हैं। y1 का मान -4 माइनस प्लस -2 सही है ना? बटे कितना? 2। 4 2 6 बट्टे 2 कोमा ये माइनस है, ये प्लस माइनस मिलकर होगा -6 बट्टे 2। 2 तिया 6, 2 तिया 1 आया आपका 3 कोमा -3। क्या ऐसा है ऑप्शन में? है तो सही है। समझ में आया रे? यस सर। समझे क्या? अगला बताऊं? चलो देखो यहाँ यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर अनुपात दिया हो, अनुपात है 64 और 121, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? जो दिया हुआ है ना अनुपात, जैसे कितना लिखा हुआ है अनुपात में? देखो अनुपात है 64 अनुपात 121। इसी को आप लिखिए 64 बट्टे 121 रूट के अंदर डालिए कितना हो जाएगा बोलो? 8 गुने 8 बट्टे रूट अंडर 11 गुने 11 सिंगल रूट लगा लो। वैसे भी समझ गया होगा, ऊपर हो जाएगा 8, नीचे कितना होगा? 11। इसको लिखेंगे 8 अनुपात कितना होगा? देखो ऑप्शन है कहीं पे 8 अनुपात कितना होगा? समझ में आ रहा? अगला बताएं। चलो देखो चौबीस में एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः R और H है, तो उसका आयतन किसी को याद है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भी होगा। ऐसा देखो कहीं है ये सही है।
तो सर क्यों सही है बता रहा हूँ। इसकी त्रिज्या भी आर है, हाँ ऊंचाई भी क्या है, एच तो आर का ही स्क्वायर एच होगा। हाँ समझ में आया क्या? यस सर एक तरह से समझो तो ये सूत्र पूछा गया। हाँ आगे बताएं, ये लिखा है पी बिंदु, पी बिंदु कितना दिया हुआ है देख लो। पी बिंदु दिया हुआ है -4,2 और क्यू बिंदु कितना दिया हुआ है बोलो, कितना है रे 8,6। इसका भी क्या ज्ञात करना, मध्य बिंदु के नियामक अभी तुरंत बताए थे। डायरेक्ट लिख देते हैं सूत्र, x1 प्लस x2 बटे कितना 2, y1 प्लस y2 बटे कितना हुआ रे 2। x1 का मान आपके पास माइनस कितना है 4 और कितना है प्लस 8 बटे कितना होगा बोलो 2, 2 प्लस 6 बटे 2। 8 से 4 जाएगा कितना होगा प्लस में 4/2, 6 और 2 कितना होगा 8/2। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2,4 है कहीं, यस सर 2,4 सी सही है। समझ में आया क्या 2,4।